देखिए, आज अमित शाह की जो रैली हुई है, वो रैली आप समझ लिए अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त हुई। पुलिस का ज़बरदस्त दबाव, वहाँ पे जाने के लिए लोगों को रोका जा रहा था। हाई कोर्ट से लेकर के ग्रैंड होटल तक, उधर बंगाल होटल तक और उधर एस्प्लेनेड का कॉर्नर, सब जगह आप समझ लें जिस तरह से भीड़ थी, वो भीड़ अपने आप में पहली बार इतनी ज़बरदस्त देखी। तो ऐसा लगा है कि बंगाली मानुस ने इनको मान लिया है। हर जगह यही पोजीशन थी, अमित भालो, अमित भालो। हर जगह अमित को सब लोग यही कह रहे थे कि अमित शाह को सुनने के लिए, और बंगाल पे किसी बाहरी को कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। ये बंगाल का एक रिवाज रहा, मगर अमित शाह को जो इज्जत मिली है वो साफ है कि हाई कोर्ट के पास से लेकर के वहीं पे राजनयन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों को सम्मान मिला। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कह दिया कि सीएम लाएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को इन्होंने रजिस्टर में अपने एंट्री की, नकली उनके आधार कार्ड बनवाए, उनको वोटर में दिया। मैं सीए ला रहा हूँ। मैं सीए के लिए एक चीज़ और बतला दूँ, लोकसभा और राज्यसभा की अभी कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, कानून बन जाएगा और निश्चित तौर पे इस साल के आखिरी में सीए का हो जाएगा। मैक्सिमम आपको बताना है, हर तरह से प्रेसिडेंट से पास होकर, लोअर हायर में पास होकर के, उनकी समिति से पास होकर के, और ये कानून बन जाएगा। जब कानून बन जाएगा तो ममता बनर्जी, तब तक ममता बनर्जी का ग्राफ भी काफ़ी गिर चुका होगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में गृह मंत्री अमित शाह जो है हुंकार भरते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीदी का समय जो है अब खत्म हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने सीए लागू करने की भी बात कही और कहा कि ये कानून जो है जल्द लागू होगा और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। साथ ही साथ उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के चुनाव का भी जिक्र जो है किया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में गृह मंत्री अमित शाह जो है कह रहे हैं कि दीदी का अब टाइम खत्म हो चुका है, अब पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी सरकार बनेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज अमित शाह की जो रैली हुई है, वो रैली आप समझ लिए अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त हुई। पुलिस का ज़बरदस्त दबाव, वहाँ पे जाने के लिए लोगों को रोका जा रहा था। हाई कोर्ट से लेकर के ग्रैंड होटल तक, उधर बंगाल होटल तक और उधर एस्प्लेनेड का कॉर्नर, सब जगह आप समझ लें जिस तरह से भीड़ थी, वो भीड़ अपने आप में पहली बार इतनी ज़बरदस्त देखी। किसी ज़माने में आईएमए के जो प्रेसिडेंट थे, उनके पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर साहब की भीड़ होती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भीड़ होती थी, अजय बनर्जी जी की होती थी, सीपी सेन की होती थी, और ज्योति बसु जी का शुरुआती जो दौर था, उस तरह से भीड़ हुई। और जिस तरह से उन्होंने सुना है, जिस तरह से क्लैपिंग की है, तो ऐसा लगा है कि बंगाली मानुस ने इनको मान लिया है। हर जगह यही पोजीशन थी, अमित भालो, अमित भालो। हर जगह अमित को सब लोग यही कह रहे थे कि अमित शाह को सुनने के लिए, और बंगाल पे किसी बाहरी को कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। ये बंगाल का एक रिवाज रहा, मगर अमित शाह को जो इज्जत मिली है वो साफ है कि हाई कोर्ट के पास से लेकर के वहीं पे राजनयन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों को सम्मान मिला है। अब आपको दूसरी बता दें, आज जो अमित शाह ने बोला है वो इतना ज़बरदस्त बोला है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक विधायक को दो बार टर्मिनेट किया, सस्पेंड किया शुभेंदु अधिकारी के लिए। तो आप समझ लीजिए पूरी वहाँ पे बीजेपी में जान आ गई शुभेंदु अधिकारी के उसमें, और उन्होंने चुनौती भी दे दी। ये भी कहा कि ये बंगाल है जिसने पहली बार 18 लोकसभा और 77 विधानसभा दी है, और ये 2024 में मोदी जी घमंड से कहेंगे, मोदी जी गर्व से कहेंगे कि मैं बंगाल के बल पे जीत के आया। उन्होंने कहा, उसका एक मैसेज गया है कि हम मतलब बंगाली जितने अधिक से अधिक जिताएंगे बीजेपी को, तो मैसेज जाएगा और प्रधानमंत्री भी मजबूर होंगे हमारे अधिक मंत्रिमंडल के लोगों को लेने का, और बंगाल का एक पावर हो। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए कि कम्युनिस्टों ने 27 साल शासन किया और 3 टर्म्स इन्होंने किया। बंगाल की पोजीशन क्या हो गई, इंडस्ट्री में पीछे हो गया। जो राजधानी थी सबसे ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे सस्ता शहर था कलकत्ता, और जितना बना था उतना ना बॉम्बे बना था, दिल्ली कहीं कुछ नहीं। आज कलकत्ता सबसे पीछे हो गया, बंगाल पीछे। उन्होंने कहा कि मैं पुराना गौरव दिलाऊंगा, अगर भाजपा की सरकार आ गई
तो बहुत मजबूत पोजीशन होगी बंगाल। सर, एक बड़ा सवाल है वहाँ पर, एक बार फिर से जो है गृह मंत्री अमित शाह ने सीए लागू करने का जिक्र कर दिया है। सीए जब आया था उस वक्त भी बंगाल में इसे लेकर ममता बनर्जी सरकार द्वारा काफ़ी विरोध किया गया था, लेकिन अब जो है अमित शाह वहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, कह रही हैं कि सीए ऐसा कानून है जिसे हम लेकर ही आएंगे और कोई इसे रोक नहीं सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कह दिया कि सीएम लाएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को इन्होंने रजिस्टर में अपने एंट्री की, नकली उनके आधार कार्ड बनवाए, उनको वोटर में दिया। मैं सीए ला रहा हूँ। मैं सीए के लिए एक चीज़ और बतला दूँ, लोकसभा और राज्यसभा की अभी कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, कानून बन जाएगा और निश्चित तौर पर इस साल के आखिरी में सीए का हो जाएगा। मैक्सिमम आपको बताना है, हर तरह से प्रेसिडेंट से पास होकर, लोअर हायर में पास होकर के, उनकी समिति से पास होकर के, और ये कानून बन जाएगा। जब कानून बन जाएगा तो ममता बनर्जी का ग्राफ भी काफ़ी गिर चुका होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2/3 बहुमत से हम 2026 की विधानसभा में आएंगे और लोकसभा में हम सारी सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री भी इस बात को गर्व करेंगे कि हम सारे सीटें बंगाल से जीत करके आए। दूसरा, उन्होंने कहा ममता बनर्जी सिर्फ एक नारे के बल पे आई थी, सोनार बांग्ला और माटी मानुस, परंतु इन्होंने ना सोनार बांग्ला के लिए किया, नहीं माटी मानुस के लिए कुछ किया। इन्होंने सिर्फ घुसपैठ को बढ़ावा दिया। आज घुसपैठ की पोजीशन है कि बंगाल की ज्योग्राफी बिगड़ गई। बंगाल के जो ओरिजिनल लोग रहने वाले हैं वो आज त्रसित हैं, उनके उद्योग धंधे छिड़ गए, उनके मकान छिड़ गए, उनके मकानों पे कब्जा हो रहा। घुसपैठ की इतनी ज़बरदस्त तुष्टीकरण इतनी ज़्यादा हुई है। और सर, एक और बड़ा सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया है। तो आपकी क्या जो है राय रहेगी इस पर, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि 2024 में उन्होंने कहा है कि इतनी ज़्यादा जो है वोटिंग होनी चाहिए, इतना ज़्यादा समर्थन मिलना चाहिए कि ममता बनर्जी जो है इसे देखे, और 2026 में उन्होंने कहा है कि अपना समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और बीजेपी की सरकार बनाकर दिखाए। देखिए, इसके लिए इन्होंने प्रयास भी किया और सारे प्रयास करने के बाद आज ये इनका सेमीफाइनल था जिस पे निकले हुए। इनके साथ जो वोट था मतुआ समाज का गया था और कुछ इलाकों के वोट गए थे जो लोग प्रताड़ित थे, उनके गए थे। अब ये बंगाल में हाई कोर्ट के पास में और कलकत्ता में इस तरह की रैली कर लेना, ये सिर्फ नॉर्थ बंगाल पे बीजेपी मजबूत थी और जगह बंगाल में हारी है, साउथ में हारी है, साउथ बंगाल में हारी, कलकत्ता के आसपास। मगर जिस तरह से इन्होंने सफल कर दिया, जो भी कलकत्ते में हाई कोर्ट के पास धस करके रैली कर लेता, वही आपको बताना है। राइटर्स बिल्डिंग के पास इन्होंने रैली की और राइटर्स बिल्डिंग के आसपास इतनी भीड़ थी जो ये मैसेज दे गया, राइटर्स बिल्डिंग में कब्जा अंग्रेज़ों ने किया, अंग्रेज़ों ने राज किया। उसके बाद सेन साहब ने किया, सेन साहब ने राज किया, कांग्रेस ने किया, कम्युनिस्टों ने किया। अब ऐसा लगता है कि अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने कब्जा कर लिया। जो जिस तरह राइटर्स बिल्डिंग के अंदर भी भीड़ थी, लोग वहाँ के छज्जों से देख रहे थे, पोस्ट ऑफिस, ग्रैंड होटल, सब कुछ आपसे बीबीडी बाग पूरा भरा हुआ था भीड़ से पहली बार। तो आपको बताना, दूसरा उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम 2/3 विधायक जीतेंगे। 2/3 मतलब बहुमत नहीं, हाई को उसमें विधानसभा में 2/3 बहुमत लाएंगे, पूरी हम 42 सीटें जीत करके आएंगे। इस बार हमें 18 मिली थी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि चुनावी हिंसा इन्होंने बहुत कराई है और घुसपैठ को ये रोक नहीं पाई हैं, और हमने आते ही बाउंड्री बनाई पूरे देश में जो संभव नहीं थी। बांग्लादेश से जितनी बाउंड्री थी हमने बना दिया, घुसपैठ को हमने रुकवाया। परंतु ये अंदर जो घुसपैठियों को अंदर प्रवेश कराने पे ये और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फर्जी हर तरह का सहयोग कर रही हैं, और सरकार वास्तव में जैसे वही लोग चला रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा बीजेपी ने उठा लिया है, चूँकि वहाँ पर जो बांग्लादेशियों का इतना ज़्यादा अत्याचार बन गया, रोहिंग्या इतने अधिकार से रह रहे हैं, उसका एक परिणाम यह है। दूसरी, इतना करप्शन रहा बंगाल की गवर्नमेंट में, और बंगाल में टीएमसी के सांसदों की इतनी बातें सुनने को मिल रही, बहुआ की अधिकतर बातें सुनने मिल रही, कहीं वो पैसा ले रही, कहीं पता चला वो शशि थरूर कांग्रेस वाले उसके साथ, कहीं किसी के साथ उनका नाम, कहीं किसी के साथ। तो आप चले, बंगाल की जनता भी बहुत प्रताड़ित है, परेशान है कि ये टीएमसी के नेताओं ने क्या है, इज्जत की जगह सब बेइज्जत करा रहे हैं, बेइज्जत का नीलाम कर रहे हैं।
दूसरी आपको बताना है, इतनी सब होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने आज सोच लिया कि वहाँ पे एक ही नारा लग रहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, सिंहासन खाली करो। राइटर्स में आज ये नारे लगे, राइटर बिल। इसके अलावा ममता बनर्जी ने आज गुस्सा करके क्या किया कि एक लेटर लिखा है उनको और अमित शाह जी को दिलाया कि टीएमसी लीडर ने कि मनरेगा फंड में जो ये मनरेगा फंड के संबंधित दिया है। दूसरा उन्होंने दिया भारत के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए प्रस्तावित विधेयकों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। तो भाजपा खुद चाहती है, इसका मतलब ये जान गई हैं कि सीए आएगा और ममता बनर्जी का दम्भ बिल्कुल टूट जाएगा। आप देख लीजिए, कानून बन जाएगा। कानून के लिए मतलब कोई कहीं बात भी नहीं कर सकता है, और जुडिशरी भी कानून अगर बन जाएगा तो जुडिशरी भी उसको संज्ञान मिलेगी और उसको भी देखेगी कि कानून क्या कह रहा है। मतलब जुडिशरी के अगेंस्ट में नहीं कह सकते, मगर कानून अगर सीए बन गया तो ममता बनर्जी की राजनीति में एक गहरा तमाचा होगा और ये वाटर लूप ममता बनर्जी के लिए हो करके रहेगा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर चैलेंज किया और कहा है कि सीए जरूर लागू होगा, साथ ही साथ तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है छिन जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का वक्त जो है खत्म हो चुका है। तो ऐसे में सीए को लेकर जो है अजय पत्रकार जी भी कह रहे हैं कि कानून बनेगा और इसे ज़रूर से ज़रूर जो है लागू किया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति क्या करवट लेती है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।